बगीचे में पहुंची कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आई। जैसे ही बगीचे में पहुंची, सुंदर हवाएं चलने लगी और मोर, पपीहा, कोयल की आवाजें सुनाने लगी। आज बहुरेखा ऐसा झोंका आया, रथ के नीचे चली गई और सखियां आगे निकल गई। अब पुष्पों को देखते हुए आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। जब काफी दूर निकल गई, उसी समय उसी bगीचे में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था और उसने देखा रानी अकेली इस बगीचे में, तो रानी का ध्यान नहीं था, पुष्पों को, भंवरों को देख रही थी, आनंद में थी। लेकिन उसने क्या किया, अचानक से बोलना प्रारंभ किया, दहाड़ने लगा शेर की तरीके से, चीता की तरीके से। और रानी ने जैसे ही सुना वो आवाज तो चिल्लाने लगी, कहा अरे कोई है मुझे बचा ले, अरे कोई है मुझे बचा ले। तो उसी समय उसने क्या किया, रूप बदल लिया, भेष बदल करके सामने आ गया। राजा उग्रसेन का रूप बनाकर रानी के पास पहुंचा। उग्रसेन का रूप धरी दुर्मिलिक नामी नीच, रानी के निकट अस्त हो कामवान हो। कहा कि बोला वो प्रिय रुदन मत कर,
फंसा लिया और उस नीच ने रानी के साथ में चल गया कि धोखे से उस नीच ने किया सती शंभो। से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चय का संयोग। अंत में असली रूप में आ गया और जैसे ही उस रूप को पवन रेखा ने देखा तो उसी समय कहने लगी, अरे नीच, लुच्चे कमीने, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? तूने एक पतिव्रता स्त्री के ऊपर धब्बा लगा दिया। अरे तुझे नहीं मालूम है मेरे अंदर अभी इतनी ताकत है, मैं तुझे अपने सतीत्व के बल से नष्ट कर सकती हूँ। अभी मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तू भस्म हो जाएगा। तुझे नहीं मालूम है मेरे अंदर कितना सत्य है। जैसे ही सुना तो उसी समय कहने लगा, रानी मैं कमबख्त हूं, नालायक हूं, बेशरम हूं, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन ये मत भूलो मैंने एक उपकार किया है तुम्हारा। कल जब भी मैं देखता था तो तुम्हारा चेहरा उदास नजर आता था, तुम रोती थी, जिस कारण जाओ मैंने तुम्हारी गोदी को भरा है। तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, लेकिन मेरे इस वीर प्रताप से बहुत सुंदर पुत्र होगा जो सुवीर होगा। बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। मेरा बेटा होगा, बड़ा बलवान होगा, तुम्हारी कोख से होगा। जानती हो नहीं पाएगा। राजा नर की तो बात ही क्या, वह से स्वयं इंद्र हार करके जाएगा। ऐसा होगा मेरा पुत्र। उसी समय रानी वहां से चली और सखियों से मिली, सहेलियों से। जैसे ही देखा
कहा बहन कहाँ चली गई थी महारानी? तो उसी समय कहा बहन एक झोंका आया और उस झोंके में नीचे चली गई, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कितनी दूर चली गई। आप सभी से विचरण हो गया। कारी तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? कहा तुम्हें नहीं मालूम है, एक बंदर मिला, उसने ऐसा गाल पर थप्पड़ मारा कि मेरा सारा श्रृंगार बिखर गया। कि रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। जगदीश अमेहरा क्या? ये जगदीश भैया अमेहरा निवासी की तरफ से सादर 51 मुद्रा दान हो रहे। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत साधुवाद है। रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया, सारा बहन इस कारण बेचैन हूँ, ज्यों तो पाए प्राण चलो मेरे घर को सकी है तबीयत। पवन कुंवरी आई भवन कीर्ति के 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा प्रकृति भरी। दसवां महीना लगा तो राजा उग्रसेन के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया। जैसे ही कशिश जी के कर कमलों द्वारा 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत साधुवाद। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी आकाश हिला, सुंदरलाल भैया जो यहीं के निवासी हैं की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। क्या नाम? ये आरती जी के कर कमलों द्वारा 11 मुद्राओं का दान, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत साधुवाद। ऋषि मुनि तप करते थे, वो भी कप गए, नदियों में उबाल आ गया, मानो महाप्रलय आने वाला है। कि इस प्रकार पैदा हुआ बाभूतल का मार, राजन सुन संक्षेप में
ये सादर 11 मुद्रा गुप्त दान होते हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत साधुवाद है। जब वो बालक, क्या नाम, दिनेश और अनामिका, इनकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत साधुवाद है। उसी समय राजा के आंगन में बधाई बजने लगी, खुशियां मनाने लगी। राजा उग्रसेन बड़े धूमधाम से सभी को धन लुटाया, जो भी आया उसको विमुख नहीं जाने दिया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने उसका नामकरण संस्कार किया, जिसका नाम पड़ा कंस। जब कंस 5 वर्ष का हुआ तो अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, साथियों को खेलने के बहाने, और वहां जाता है तो उन बच्चों से पूछता है कि भैया तुम्हारे घर में क्या बना था, क्या बना था? हाँ, अच्छा, आपके घर में क्या बना था भैया? हैं? अच्छा, तो जबान दिखाओ अपनी, हम जो है इसका स्वाद लेंगे। खीर खा के आए? अच्छा, निकालो जबान। जैसे ही जबान निकाली और कंस ने उसकी जबान को काट लिया, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी की उंगली तोड़ दी, ऐसे ऐसे वो कार्य करने लगा, सताने लगा, बच्चों को दंड देना शुरू कर दिया। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे जब कंस 18 वर्ष का हो गया तो एक नई टोली बना ली, अपने साथियों को खड़ा किया, नई टोली बनाई। कंस के जमाने में मथुरा की गोपिकाएं गोकुल जाया करती थी दही बेचने के लिए। मेरे सज्जनों, एक दिन कंस गया और अपने साथियों के समेत उन सभी को छिद लिया। कहा मथुरा का दही और खाएं गोकुल वाले, ये कहां पर लिखा गया है? हमारे मथुरा का दही गोकुल वाले खाएं, क्यों? मथुरा का दही गोकुल वाले खाएं? अच्छा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, मथुरा का दही गोकुल वाले खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। साथियों, ऐसा करो, ये जितनी आई है ना दही बेचने जा रही है, इन सभी को सबकी मटकियां फोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, सबकी फोड़ दो। अब सारी मटकिया को फोड़ दिया, दही को बिखार दिया। अब ऐसा करो कि ये जो साड़ी पहन के आई है, हाँ, इसकी साड़ी उतारो। हाँ, सबकी, और ऐसी मार दो कि ये भूल जाए गोकुल जाना। हाँ, सबकी उतार लो और ऐसी चाबू चलाओ कि ये भूल जाए गोकुल जाना आज से।
पहले मारी क्यों का मारी क्यों का मारी क्यों का मारी। अरे सबसे पहले जो साड़ी पहने हैं ना इसको मारो, ये जो साइड में है तुम्हारे बगल में। हाँ, पहले विवाही वालों को दंड दो, फिर ये जो कुंवारी है ना, हाँ इसको दंड दो। अब कंस ने सारे साथियों को कहा इनको मारो, ऐसा मार दो कि ये गोकुल जाना भूल जाए। सभी की साड़ी उतार ली, कपड़े उतरवा लिए और सभी को ऐसा मार दिया, घुटनों के बल चलाया। हाँ, कोई 20 वर्ष की थी, कोई 18 वर्ष की थी, कोई ब्याही थी, कोई कुंवारी थी। इतना दंड दिया। जब वो अपने माता पिता के पास में पहुंची तो बताया, जैसे ही देखा तो उसी समय माता पिता कहने लगे ये दुर्दशा किसने किया है तुम्हारी? कहा कंस ने किया है। हम सभी गोकुल जा रही थी और रास्ते में अपने साथियों को लेकर के पहुंच गया और इस तरह बड़ा दंड दिया है हमको। उसी समय कंस भी दरबार में था और वो गोपिकाएं उनके माता पिता राजा उग्रसेन के पास में। जब उग्रसेन से कहा तो उग्रसेन कहने लगे, उग्रसेन कहने लगे करना उपद्र लाल, नृप को होना चाहिए प्रजा का प्रतिपाल। कहा बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक राजा के बेटा हो। हाँ, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम भूल करते हो। अपनी प्रजा का पालन किया जाता है, बल्कि उसे दंड नहीं दिया जाता है। और प्रजा के साथ में वन और सिंह की तरह नाता है कि वन और सिंह की तरह तात, नृप और प्रजा का नाता है। समझाया कि बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी समय कंस कहने लगा, पिताजी तुम्हारी तरीके से मैं करने वाला नहीं हूं प्रजा के सामने। जब भी देखो तुम प्रजा के सामने मैं करते हो बकरी की तरीके से, और मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। मेरी प्रजा यदि बात नहीं मानेगी तो मैं उसको
को लाठी के बूते समझा लूंगा। प्रजा को अपनी, मेरे सज्जनों का खामोश हो जा, ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है? कहा नहीं पिताजी, तुम मैं करो। उसी समय उग्रसेन ने जान लिया कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो सैनिकों से कहा मेरे बेटा को जेल में डाल दो। ये ऐसे कारनामा करेगा, इसको बाहर रहना ठीक नहीं है। प्रजा को सताएगा, प्रजा का पालन करना चाहिए कि प्रजा को दंड देना है। समझाया तो उसी समय कहा पिताजी तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है और ये सैनिक भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सैनिक भी नहीं हिले। मेरे सज्जनों, कंस कहने लगा देखा पिताजी, ये सैनिक भी कहते हैं राजा जी सठिया गए हैं, अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती, अब इनको इस गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, ये ताज इनके ऊपर शोभा नहीं देता है। उसी समय समझाया, सैनिकों से कहा इसको जेल में डाल दो। सैनिक नहीं बात मानी और कहा पिताजी ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, कहा ये बात मेरी मानेंगे। कहा सैनिकों, कहा जी महाराज, कहा मेरे पिता का सिद्धांत मेरे सिर पर रख दो और मेरे माता पिता को जेल में डाल दो। उसी समय दौड़ पड़े सैनिक और सिद्धांत को उतारा, कंस के बांध दिया और उग्रसेन पवन रेखा को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। अब तो वो भोजराज कंस बन गया। अब उसे कोई कहने वाला नहीं है। अब वो मन की मानी करने लगा।